हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नाइट में आफ्टर डिनर में क्या क्या करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। मॉर्निंग में मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आके एप्रन लगाती हूँ। एप्रन लगाना मैं कभी नहीं भूलती, नहीं तो ड्रेस बहुत गंदा हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर फूड होता है, जो खाना बनता है, जैसे आज थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी चावल बच गई तो उसको मैं निकाल के और फ्रिज में रखती हूँ। इसमें मैं बच्चों का पूरा हेल्प लेती हूँ, कृत सार्थक दोनों का। ये सब छोटे छोटे काम के लिए कृत सार्थक को बुला के बोलती हूँ, बेटा ये रख दो, ये कर दो, वो कर दो। और उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं ना, सारा समेट के मैं सिंक में डालती हूँ। फिर मैं जितना भी चूल्हे का स्टैंड है वो सब भी निकाल के सिंक में डाल देती हूँ क्योंकि इतनी देर ये भीग जाते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, तो सब सिंक में डालने के बाद यहाँ चूल्हा को घिस के अच्छे से साफ़ करती हूँ। चूल्हा के आसपास जो भी टाइल्स होता है, काउंटर टॉप होता है, सभी को क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप को भी मैं ऐसे घिस के क्लीन करती हूँ जैसे कि किसी बर्तन को, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोई भी काम होता है वो काउंटर टॉप पे कर लेती हूँ। चूल्हे को मैंने अच्छे से चमका दिया है घिस के। बस अब बारी है काउंटर टॉप की, क्योंकि काउंटर टॉप को भी मैं उसी तरह क्लीन करती हूँ जिस तरह बर्तन और चूल्हे को, क्योंकि इस पे कहीं भी खाने पीने की चीज़ें जो है सो मैं रख देती हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, उस लायक इसको बनाती हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकूँ। और साथ में क्या होता है ना, जब रात में हम किचन क्लीन कर रहे होते हैं तो मेरा माइंड बहुत शांत होता है, क्योंकि इसके बाद कोई काम नहीं होता है। इसके बाद बस सीधा जाके मैं सोना होता है या फिर अपना रूटीन होता है। ये नहीं है कि किसी को नाश्ता देना है, खाना देना है। तो इस टाइम पे मैं सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ये बर्तन स्टैंड था, इसको भी अच्छे से क्लीन करके पोंछ पाछ के रख दी। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आती हूँ बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा एक छोटा सा स्टैंड है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, जिसमें मैं छोटे से वाइपर या फिर ड्रम बार, किचन का जो छोटा सा क्लीनिंग का कपड़ा होता है वो सब इसमें आ जाता है। उसको आजू बाजू जो टाइल्स है, टैप को, सिंक को, सबको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं बताई ना, रात को मुझे लगता है कि अब सिर्फ यही काम करना है, तो मैं पूरा टाइम देती हूँ अपने किचन में। और जब पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 35 से 40 मिनट आप टाइम दोगे ना, आपका किचन चमक जाता है नाइट के टाइम में। और फिर रात भर में ये सूख जाता है, सुबह इतना मन खुश लगता है क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये स्टैंड को भी मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ पोंछ वोछ के, ताकि ये रात भर में क्या होता है ना, इसको टाइम मिलता है, ये सूख जाता है सब कुछ और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने सिंक, टैप, जितने भी किचन के सामान है, छोटे छोटे सामानों को मैंने अच्छे से क्लीन करके लगा दिया है सारा। और इसके बाद जो मेरा ऑयल कंटेनर है, वो ऐसा नहीं है कि ऑयल कंटेनर हर रात क्लीन करना पड़ता है, बस 2-4 दिन पे जब मुझे लगता है कि वो थोड़ा गंदा हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, तो मैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही ऑयल कंटेनर लेके आऊँगी, क्योंकि आज उसे भी क्लीन करना है, थोड़ा चिपचिपा लग रहा था। तो रात में आराम से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही क्लीन कर रही हूँ। और ये सब क्लीन करके फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं लाऊँगी यहाँ पे जितने भी फ्रिज के बॉटल या मग जो भी है, जो भी गंदा हो जाता है, वो सारा मैं यहाँ पे लाऊँगी क्लीन करने के लिए। तो पहले तो ये बॉटल वॉटल सारा क्लीन करके साइड कर लूँगी। बस अब टाइम आया है किचन के फ़र्श की। तो फ़र्श को ज़रूर रात में क्लीन करें, क्योंकि मैं पहले भी रीज़न बताई। वैसे भी कहते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगना चाहिए, बट हमारा सुबह उठते ही तो झाड़ू नहीं लग पाता, इसलिए मैं रात को ही किचन को धो के फ़र्श को चमका के सोती हूँ। और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत भी खाने पीने की चीज़ नीचे गिरी हो कुछ भी, तो इंसेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत अच्छे से पानी से वॉश करके, और ज़रूरत पड़ता है तो झाड़ू से सर्फ़ डाल के भी घिसती हूँ, बट जिस दिन ज़रूरत नहीं पड़ता है तो सिर्फ पानी डाल के वाइपर से ही खींच देती हूँ। तो आज बस पानी डाल के वाइपर से खींचूँगी। उसके बाद ये डस्टबिन को हटा के इसके नीचे भी सिंक के पास जो एरिया होता है ना, पाइप वाइप, उन सबको भी रात को मैं धो देती हूँ। तो अब यहाँ पे सिंक के पास ना ये एरिया, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, दिन भर छींटे वीटे पड़ते हैं। तो रात को मैं यहाँ पे भी क्लीन कर देती हूँ, पूरा धो देती हूँ, ताकि यहाँ भी बिल्कुल क्लीन हो जाए। और रात भर में ये भी सूख जाएगा, तो फिर पूरे दिन जो भी होगा अगले दिन क्लीन कर दूँगी।
और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस किचन की क्लीनिंग हो गई, पंखा चला के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और पूरी सफाई जो है सो हमारी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, तो हम पानी फ्रिज का जो बॉटल है ना वो लेके आऊँगी, मग है, बॉटल है, जो भी है। अभी ज़्यादा हम लोग पानी नहीं रखते हैं फ्रिज में, बट जो 1-2 रखते हैं वो लेके आऊँगी और उसको यहाँ पे क्लीन करूँगी। यहाँ पे फिर एक बाउल ला के रख दिया बेटा कुछ खा के, तो बस उसको भी की बर्तन तो ख़त्म नहीं होते, जब तक सोने जाओ तब तक बच्चे डालते ही रहते हैं। बस कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बट गुस्सा को जो है सो ख़त्म करना पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पे इस जग को, बॉटल को क्लीन करके और यहाँ पे पलट के रख दूँगी ताकि ये सूख जाएंगे रात भर में। तो फिर सुबह उठते ही इनमें पानी भर के रख दो। बस ये थोड़े से काम रात को कर लेने से ना, बस मान लो बहुत ज़्यादा तो 1 घंटा टाइम किचन को दे देने से अगला दिन जो है आपका बहुत फ्रेश स्टार्ट होगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके अंदर। आप थोड़ा लेट भी उठते हो या सुबह कुछ काम आ जाता है तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मेन काम होता है ना किचन, वो बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आते रहता है। उसके बाद यहाँ डाइनिंग टेबल पे जैसे बच्चे लोग खाते हैं, तो मैं डाइनिंग टेबल को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर, डाइनिंग टेबल के साथ ही मैं पूरे घर को एक बार क्लीन कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ, जिसमें कि मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट टाइम लगता है। जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। यहाँ हमने सोफ़े वोफ़े सारे मैनेज कर दिए, ठीक से कर दिए, टेबल वेबल क्लीन कर दिया, इस रूम को भी ठीक कर दिए, टेबल को और बेड को सब सही कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ड्रेसिंग टेबल बिखरा हुआ है, पूरे दिन जो बच्चे या मैं या फिर हस्बैंड भाई ने किया तो सारा बिखरा हुआ है, तो यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल को भी समेट दूँगी। मैं बार बार आपको यही रिमाइंड करा रही हूँ कि इससे क्या होता है ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको लगेगा नहीं कि कुछ फैला बिखरा हुआ है, जिससे कि मेरा काम जो है वो देख के मेरा मन चिढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो ये नहीं है कि हर दिन ड्रेसिंग टेबल ऐसे होता है। आज था क्योंकि मैं लाइव वाइव आ गई और फिर पूरे दिन बिजी रही, तो ड्रेसिंग टेबल जैसे तैसे बिखरा रहा, तो मुझे रात को नज़र आया। तो जो भी काम मेरा पूरा दिन रह जाता है उसको मैं रात में ज़रूर कंप्लीट करके फिर सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मेरा टेंशन में ना गुजरे। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल का। नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। ड्रेसिंग टेबल अरेंज करने के बाद एक बार बालकनी चेक करती हूँ कि कहीं कोई टॉवल या कोई कपड़े तो नहीं सूख रहे हैं। बस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर सारा कुछ करके, और उसके बाद यहाँ पे जो बिस्तर लगाने का काम है ना, वो हस्बैंड हर दिन नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कि आज वो कर रहे हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है अगर वो बिस्तर लगा लेते हैं, तो आज वो बिस्तर लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ फेस वॉश करने। मेरे यहाँ घर में कोई बेसिंग ढंग की नहीं है, बालकनी में है, तो मैं वहाँ पे कर नहीं सकती, ऐसे खुला सा है, और बाथरूम का बेसिंग जो है ना वो टूट गया है, तो मैं किचन के सिंक में ही फेस वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ रात में, और सिर्फ नाइट में, डे में ऐसा नहीं करती हूँ, तो मैं फेस वॉश कर ली हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट स्टेप होता है मेरा सारे काम के बाद। फेस वॉश करके आई हूँ, टॉवल से क्लीन कर लूँगी, और अभी गर्मी आ गई है तो मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी। वैसे मेरे बिल्डिंग के नीचे एलोवेरा मिल जाती है फ्रेश, तो मैं वो भी लगा लेती हूँ, और अगर नहीं मिलती है तो मैं एलोवेरा जेल भी लगा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो मैं उसको लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट अगर ना मिले तो मैं एलोवेरा जेल भी लगा लेती हूँ। और नाइट में इस टाइम पे किसी दिन मैं अपने फेस की क्लीनिंग भी करती हूँ, कुछ लगाना हो तो वो भी लगा लेती हूँ। 20-25 मिनट, आधे घंटे में अपने आप को और टाइम देती हूँ। तो फिलहाल तो मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। ये वाला एलोवेरा जेल है मेरे पास, और अच्छा है, मैंने इसे ग्रोफर से मंगवाया था। और बस इसको लगाने के बाद जो है मोबाइल हाथ में लूँगी, और 1 घंटे तक, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल होते हैं, उन सब का रिप्लाई, और उसके बाद वाईटी पे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई। एफबी पे भी मेरा पेज है, मेरे पेज का नाम है कुकिंग विद रीना। वहाँ पे मैं अपने जो मेरा मैथिली भाषा है उसमें काम करती हूँ, तो वहाँ भी मैं करती हूँ। और बस इतना काम अगर हम हर दिन नाइट में करें, बस इतना सा
किचन के अलावा थोड़ा सा टाइम अपने घर को दे दे और थोड़ा सा टाइम खुद को दे दे, तो सुबह जब हम उठते हैं ना तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हमें सब पॉजिटिव अच्छा दिखता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बहुत लोग करते होंगे, जो नहीं करते हैं वो फॉलो कीजिएगा, इस तरह से करके देखिएगा, मन बहुत खुश रहेगा। और बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। बाय गाइस, बाय, लव यू।